हालात को बदलने में, इस परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए हम कहीं भी अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहे। चाहे वो पार्लियामेंट में बहुत कोशिश की राहुल जी ने, वो खड़े रहे, उनके सभी साथी अन्य पार्टियों के लोगों ने भी इसमें आवाज़ उठाने की कोशिश की कि देश के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, हमें कुछ परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। और बार बार उन्होंने आग्रह किया कि प्राइम मिनिस्टर सदन में आए और हमारी आवाज़ को सुने, परंतु उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया गया। और किसी भी फोरम पर आज हमारे आवाज़ को नहीं सुना जा रहा, चाहे वो विधानसभा है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे कहीं भी आप प्रदर्शन करो तो वो आवाज़ इस मोदी सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती। तो अंततः राहुल जी ने ये फैसला करा कि मैं कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू करूंगा और उसमें लोगों से मैं जनसंपर्क करूंगा, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाऊंगा और लोगों के दुख तकलीफ जानने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कम से कम 3500 किलोमीटर का ये सफ़र तय किया है और अब अंतिम पड़ाव में वो हिमाचल प्रदेश का दौरा करते हुए भी, हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने 25 किलोमीटर पैदल चलकर ये यात्रा की। फिर जम्मू गए, जम्मू से अब वो श्रीनगर पहुंचेंगे और 30 तारीख को इस यात्रा में अंतिम विराम दिया जाएगा। पर हम चाहते थे, कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि हम इस भारत जोड़ो अभियान को अब हम 26 तारीख को पूरे भारतवर्ष में लॉन्च कर रहे हैं और इसको हमने हाथ से हाथ जोड़ो का नाम देकर ये संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम इस संदेश को हर व्यक्ति तक, हर वोटर तक, हर भारतवासी के घर तक पहुंचाए। और इस अभियान को हम 2 महीने तक इसको जारी रखेंगे। ये 26 जनवरी से शुरू होकर 26 मार्च तक ये अभियान चलेगा, जिसमें हम चाहेंगे कि हमारी जितने भी ब्लॉक स्तर के ऑर्गेनाइजेशन है उस तक हम इस बात को ले जाएं और ब्लॉक से घर घर तक इस आवाज़ को उठाएं, ताकि हमारे इस आवाज़ को हर व्यक्ति सुन पाए, हर जान पाए कि इसका महत्व क्या है, हमने क्यों इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। और अब हम हाथ से हाथ जोड़कर इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमें आप देख ही रहे हैं पूरे भारतवर्ष में लोगों को का भारी समर्थन, लोगों हजारों में ही करोड़ों की संख्या में मेरा ख्याल लगता है कि जब से ये यात्रा की शुरुआत हुई है और जब ये अंतिम चरण तक पहुंचेगी तो बहुत से लोग उसमें जुड़े हैं। लोगों ने उनसे अपनी परेशानी भी व्यक्त की है, अपने रोष भी प्रकट किए हैं जो ये मोदी सरकार के प्रति। और राहुल जी ने हर फोरम में ये बात की कि हम ये घृणा और नफरत की राजनीति को हटाकर एक प्रेम भाव लोगों में लाना चाहते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, कल ही मैं राजनाथ जी की स्टेटमेंट पढ़ रही थी, वो कहते हैं कि राहुल जी अपने राजनीतिक फायदे के लिए घृणा फैलाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल विपरीत है। राहुल जी ने हर अपनी प्रेस स्टेटमेंट में ये कहा कि मैं घृणा और नफरत की राजनीति से हटकर लोगों में प्यार फैलाना चाहता हूँ। प्यार का संदेश लेकर हम लोगों ने इस यात्रा को शुरू किया है और ये संदेश हमारा घर घर तक जाएगा। तो आपको जानकर खुशी होगी कि हमने कम से कम पूरे भारतवर्ष में 10 लाख इलेक्शन पोलिंग बूथ में इसका संदेश पहुंचेगा और कम से कम 2.5 लाख ग्राम पंचायत में ये सारे संदेश को पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी 3226 ग्राम पंचायतों को हम कवर करेंगे और उसी तरह से 7881 पोलिंग बूथ्स को भी हिमाचल प्रदेश में कवर किया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति इस संदेश से अवगत ना रहे। उनको अवगत करवाने के लिए ये संदेश हमने घर घर तक पहुंचाना है। तो ये मकसद इस भारत जोड़ो का यात्रा का था और हमें लगा
कि कई क्षेत्र ऐसे हैं, ये कई गांव ऐसे हैं जो इस संदेश को सुन ना पाए, देख ना पाए, तो उन तक पहुंचाने के लिए हमने अब ये भारत जोड़ो अभियान को शुरू करके इस संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया।